हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये आपकी 6th क्लास की साइंस की वर्कशीट है, ठीक है, और जिसकी डेट है 18 नवंबर 2020। इसमें हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में जानिए। ठीक है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, क्या है ट्रांसपिरेशन? द वाटर दैट फॉल्स टू द ग्राउंड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड देन इट मूव्स टू द स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। की जो वाटर है जो इनकी पत्तियों से ड्रॉप के रूप में जो गिरता है वो क्या है, ग्राउंड पे गिरता है जैसे आपको दिखाई दे रहा है, और फिर से क्या है, उस ग्राउंड से क्या है, रूट्स जो है उस वाटर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसको क्या है, फिर से क्या है, वो स्टेम के थ्रू ऊपर चढ़ता है, मूव करता है, और वो लीव्स के, प्लांट के लीव्स तक पहुँचता है। दिस वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स एंड गो बैक इनटू एटमॉस्फेयर एज अ वेपर। और फिर से क्या है, ये जो वाटर है कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में, और क्या है, फिर से क्या है, ये एटमॉस्फेयर में एज अ वेपर के रूप में चला जाता है। ठीक है बच्चों, और आप जैसे बड़ा करके दिखा सकते हैं हमको कि ये क्या है, वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स की जो रूट्स होती हैं ये प्लांट्स की, वो क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। फिर क्या होता है, वाटर ट्रेवल्स अप थ्रू द प्लांट, जो है जो वाटर फिर जो प्लांट ये रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसको क्या है, ये ऊपर की साइड क्या है, वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, फिर वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीफ पोर्स इन ट्रांसपिरेशन। फिर क्या है, ये जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या है, जो वाटर वेपर क्या है, लीव्स से क्या है, लीव्स के पोर से क्या है, एटमॉस्फेयर पे लॉस्ट हो जाता है। अब क्या है, ये लेट्स प्रैक्टिस। क्वेश्चन 1 हमारा क्या कह रहा है कि इन ट्रांसपिरेशन वाटर मूव्स फ्रॉम वेयर टू वेयर। जो ट्रांसपिरेशन के दौरान जो पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। टू नो दिस अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेज इन अ सिक्वेंस। कि हमें जो ये सेंटेंस दे रखे हैं, हमको क्या है, इनको सिक्वेंस वाइज लगाना है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, पहले हम चारों को पढ़ते हैं कि वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम लीव्स, के जो वाटर है वो क्या है, लीव्स से क्या एवेपोरेट्स होता है, मतलब बाहर निकलता है एज अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सोइल। स्टेम मूव्स वाटर टू लीव्स, वाटर मूव्स टू स्टेम फ्रॉम रूट्स। तो सबसे पहले हमारा इसमें प्रोसेस क्या आएगा कि जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को। हमने जैसे यहाँ पे भी पढ़ा था कि द वाटर फॉल्स दैट टू द ग्राउंड इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, हम लिखेंगे ये वाला फर्स्ट, क्या है, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल। सबसे पहले क्या, रूट्स क्या है, वाटर को क्या है, सोइल से एब्जॉर्ब करती हैं। फिर वाटर मूव्स टू स्टेम फ्रॉम द रूट्स, क्या है, रूट से क्या, स्टेम में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। फिर क्या है, स्टेम मूव्स वाटर टू लीव्स। थर्ड पे फिर क्या होता है, बाद में क्या होता है, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लीव्स। हमारे फोर्थ पे हमारा ये आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या, रूट्स एब्जॉर्ब, ऑब्जर्व नहीं है बच्चे, ये एब्जॉर्ब है, एब्जॉर्ब, इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, क्या है, ये एब्जॉर्ब है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सोइल, देन वाटर मूव्स टू स्टेम फ्रॉम रूट्स। फिर क्या आएगा हमारा, स्टेम मूव्स वाटर टू लीव्स एंड देन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लीव्स। जो वाटर पहुंच गया है लीव्स में क्या है, वो इवेपोरेट्स हो जाता है। तो हमने ये क्या है, पूरा सही कर लिया हमने। अब हम आते हैं इधर की साइड, हमारा एक क्वेश्चन और है हमारा कि हाउ डू प्लांट्स मेक फूड। कि जो प्लांट्स हैं अपना भोजन, अपना खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है, plants make their own food in their leaves as they do not get food from the soil or water। प्लांट्स क्या है, अपना खाना क्या है, खुद बनाती हैं, स्वयं बनाती है, क्योंकि क्या है, वो बाहर से सोइल से क्या है, वो नहीं अपना खाना लेती। द लीव्स कैन मेक फूड फॉर प्लांट बिकॉज दे आर ग्रीन। जो लीव्स होती हैं वो क्या है, खाना बनाती है प्लांट के लिए, क्यों, क्योंकि वो ग्रीन होती है, और उसमें क्या वो प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। द ग्रीन केमिकल इन अ लीव इज कॉल्ड क्लोरोफिल, जैसे मैंने आपको अभी बताया। प्लांट मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। जो लीव को बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है, वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। प्लांट्स मेक फूड इन द प्रोसेस कॉल्ड, जो प्लांट जो है अपना खाना बनाता है इस कौन सी प्रोसेस के थ्रू, एज अ फोटोसिंथेसिस के रूप में। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या है, प्लांट्स अपना क्या है, भोजन, अपना खाना बनाते हैं। अब हमें क्या है, इसको हमने पढ़ लिया है। अब हमें मेक ट्रू एंड फॉल्स पे हमें निशान लगाए, कौन सा सही है कौन सा गलत। हम पढ़ते हैं, टू मेक अ फूड प्लांट नीड्स ऑक्सीजन। क्या ये गलत है, सही है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की नहीं। वो तो ऑक्सीजन
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो निकालता है, उसमें से निकलता है। द प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम द सॉइल, नहीं, बिल्कुल गलत है ये। नेक्स्ट क्या है, प्लांट्स मेक फूड इन दियर ग्रीन लीव्स, बिल्कुल सही किया, जो प्लांट्स होते हैं अपनी ग्रीन लीव्स में क्या अपना भोजन बनाते हैं। सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, येस इट इज़ अ ट्रू, क्यों, क्योंकि जो सनलाइट ही क्या है ज़रूरत होती है फूड बनाने के लिए। द नेक्स्ट इज द प्लांट गेट्स फूड फ्रॉम द सन, नहीं, वो सन से फूड लेता है, नहीं, वो तो सन से क्या है सनलाइट लेता है, और सनलाइट के साथ क्या है प्रोसेस के थ्रू वो क्या है अपना खाना बनाता है। तो हमारा फर्स्ट 2 गलत हैं एंड 3 एंड 4 सही है। नेक्स्ट इज हमारा रॉन्ग है, ठीक है, हमने क्या है इतना पढ़ लिया। अब आपको ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दिखा रखी है कि ये वाटर है, वाटर क्या है रूट्स पहले इसको एब्जॉर्ब करती है, फिर क्या है ये स्टेम के थ्रू जाता है और कहाँ पहुँच जाता है लीव्स में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के इन होती है और ऑक्सीजन जो इन प्रोसेस में बनती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो क्या है ऑक्सीजन बाहर निकालती है। ये आपको प्रोसेस दिखा रखी है। अब हमारा एक और क्वेश्चन आता है, क्या डू एंड ऑब्जर्व, ये आप पहले खुद करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों कि टेक 2 सेम पॉटेड प्लांट, आपको सेम पॉटेड प्लांट लेने हैं। पॉटेड प्लांट मतलब जो आपके गमले होते हैं। टाई पॉलीथीन ऑन द लीव्स ऑफ वन प्लांट विद द यूज ऑफ थ्रेड एंड कीप इट इन अ सन, कि आपको एक जो प्लांट है उसके लीफ में आपको पॉलीथीन लगानी है और उसको क्या है सन में रख देना है। मार्क दैट प्लांट ए, जो आपने जैसे पॉलीथीन लगाई है उसको आपको क्या है ए मार्क करना है। फिर आपको टेक अनदर पॉट एंड टाई पॉलीथीन विद द हेल्प ऑफ, आपको उसी तरीके से क्या उस पर भी पॉलीथीन लगाने, लेकिन आपका वो पॉटेड प्लांट कहाँ रखना है, आपको इनसाइड द हाउस रखना है, मतलब आपको हाउस के अंदर रखना है, ठीक है। उस पर आप पॉइंटेड क्या करेंगे आप, वो प्लांट क्या होगा बी प्लांट। आफ्टर 2 आवर्स ऑब्जर्व द पॉलीथीन ऑफ द बोथ प्लांट्स, आप 2 घंटे के बाद जब आप आएंगे तो आप दोनों को ऑब्जर्व करना, आपको क्या दिखेगा। ए क्या, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन पॉलीथीन ऑफ प्लांट ए एंड व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन पॉलीथीन प्लांट बी। ये आप अपने आप करना, सोचना, मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि जो प्लांट जो है वो सनलाइट में रखा होगा तो उसमें से जो लीफ होगा, लीव्स में क्या है जो वाटर होगा उसके पोर्स में क्या है इवेपोरेट होगा इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। और जो क्योंकि सन की लाइट में क्या है वो उसके जो ट्रांसपिरेशन की जो वो प्रोसेस होगी वो बहुत तेज़ हो जाएगी, ठीक है। और लेकिन जो हाउस के अंदर रखा होगा उसमें क्या है पॉलीथीन में क्या है उसमें पानी कम होगा, क्यों, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया प्रोसेस है वो क्या है स्लो हो जाएगी इनसाइड द हाउस बिकॉज ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो हमारा इससे क्या पता लगा कि हमें जो हमारा ए प्लांट है उसमें क्या है हमें ड्रॉप्स ऑफ वाटर दिखाई देंगी, ठीक है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर हमें ऑब्जर्व होंगी, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है। और इसमें हमें क्या है नहीं, इसमें बहुत ही हो सकता है दिखे, लेकिन इसमें बहुत सारे क्या है हमें ए में बहुत सारी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दिखेंगी, बी में हमें हो सकता है एक आधी दिखे, लेकिन हम क्या है नेग्लिजिबल मानेंगे इसको, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी बेटा आज की साइंस की 6th क्लास की वर्कशीट है जिसकी डेट है हमारी 18 नवंबर 2020। बच्चे अच्छी लगी हो तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत दिखाना, ठीक है, क्योंकि इससे आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें एक एनर्जी मिलती है। और बच्चों हमेशा खुश रहिएगा, कोविड-19 से बच के रहिएगा और हमारा चैनल को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और दूसरे बच्चों के साथ वीडियोस शेयर करते रहिएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, बाय बच्चों।